किस तरह इस्तेमाल करना है HR का मॉड्यूल। इसके अंदर देखें ये ऑप्शन हैं, HR में जाएंगे हम, मैनेज में जाएंगे तो ये सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पर आके आप अपनी जो डेटा एंट्री वगैरह है वो यहाँ पर होगी, सही है। और ये आखिर में टाइम शीट और पेरोल, ये 2 रिपोर्ट हैं आपकी। तो इसमें एक एक मैं बता दूँ। ये जैसे एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे पहुँचेंगे। यहाँ पे न्यू एम्प्लॉई ऐड करने का ऑप्शन भी है और जो मौजूदा एम्प्लॉई हैं उनको एडिट करने का ऑप्शन भी है। एम्प्लॉई को एडिट करते वक्त ये ओवर टाइम पे आप टिक लगाएंगे तो इनको ओवर टाइम मिलना शुरू हो जाएगा, नहीं लगाएंगे तो नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आके आप सैलरी ऐड करा सकते हैं न्यू इनकी, अगर सैलरी चेंज होती है। अभी जैसे मैं यहाँ पे लेके नेक्स्ट पीरियड अभी आगे बनेगा तो वो आ रहा होगा, वो लेके और यहाँ पे आप सैलरी डालेंगे, सैलरी बन जाएगी। तो इस तरह आप यहाँ पे चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। ये एम्प्लॉई जो हैं ये हर घंटे बाद मशीन से आगे खुद ब खुद यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इंतज़ार करना नहीं चाह रहे, फ़ौरन देखना चाह रहे हैं तो मशीन में एम्प्लॉई ऐड कराएँ। यहाँ पे मैनुअल ऐड कराने का ऑप्शन भी है। ऐड करा के जो मशीन में यूज़र आईडी है वो यहाँ लिखी जाएगी, बाकी सारी चीज़ें सेलेक्ट करके सेव कर दिया जाएगा तो ये एम्प्लॉई यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन है, मशीन से ऑटोमेटिक भी आता है और हम खुद भी करा सकते हैं। ये हो गया एम्प्लॉई सेक्शन। इसके बाद ये अटेंडेंस है। अटेंडेंस में जो अटेंडेंस लगती रहती है वो यहाँ पर आती रहती है सबकी। अगर किसी की अटेंडेंस रह जाए, कोई लगाना भूल जाए तो यहाँ आखिर में कोई लगाना भूल जाए तो यहाँ पे ऐड न्यू करके आप उसकी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। वो एम्प्लॉई सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डेट टाइम सेलेक्ट करना है। जैसे डेट आज की सेलेक्ट करी, ये टाइम का है, टाइम क्लिक किया, ये टाइम आ गया, किस टाइम पर आया वो बंदा, वो आप सेलेक्ट करेंगे और उसने चेक इन चेकआउट जो करा है वो लेकर और यहाँ मैनुअल की आप एंट्री सेलेक्ट कर लें और सेव कर लें। तो इस तरह करके अगर कोई भूल गया है पंच लगाना तो अब यहाँ पर उसका पंच ऐड कर सकते हैं। जो मौजूद है उनको भी एडिट कर सकते हैं, तो चेंज करने का ऑप्शन है हमारे पास। दूसरा ये कि ये अटेंडेंस जो है ये हर घंटे मशीन से यहाँ पर आके अपडेट हो जाती हैं। लेकिन अगर आप मैनुअली देखना चाह रहे हैं कि अभी की मुझे फ़ौरन देखनी है, 1 घंटे इंतज़ार नहीं करना, तो ये अपडेट का बटन है, ये दबा देंगे आप। तो इससे होगा ये कि ये उसी वक्त अपडेट करेगा। देखें आखिरी इतने बजे अपडेट हुई थी, उसके बाद इसने डिवाइस से कनेक्ट किया, ये रिकॉर्डिंग ये वहाँ से रिकॉर्ड लेकर आ रहा है और अभी 0 न्यू रिकॉर्ड है। यानी कि लास्ट घंटे जब ये अपडेट हुई है, जब से लेके अब तक इसको कोई रिकॉर्ड मिला नहीं है, नहीं तो यहाँ पे दिखाता है इतने न्यू रिकॉर्ड आए। ये हो गया अटेंडेंस। उसके बाद लोन है, ये लोन के पेज पे हम आ गए। यहाँ पे जो आपने लोन ऑलरेडी इशू किए हुए हैं वो सारे आ रहे हैं, ठीक है। और अगर किसी को आप नया लोन इशू करेंगे तो यहाँ पे आप ऐड न्यू में जाएंगे, एक्यूरेट में भी एंट्री होगी, यहाँ पर भी होगी। तो यहाँ पे आप नया लोन में जाएंगे, वो डेट सेलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे और उसका डिडक्शन का जो अमाउंट आपने हर महीने काटना है वो, और कितना अमाउंट आप दे रहे हैं उसको, वो ये आप सेलेक्ट करके इसको सेव कर देंगे तो यहाँ पे ये एंट्री ऐड हो जाएगी आपके पास। और इसी तरह अगर इसमें जो डिडक्शंस होंगी वो यहाँ पे ऐड नहीं होंगी, वो इसके अंदर यहाँ पर ऐड होंगी सारी। अभी हम देखेंगे जब पेरोल हम चलाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे उस मंथ की डिडक्शन ऐड होगी, तो सारी डिडक्शन जो हुई होंगी हर महीने की वो नीचे आ रही होंगी। तो ये अमाउंट जो ये हमने दिया था ये पर मंथ इसके कटने हैं और सारी डिडक्शन जो हुई हैं वो नीचे आ रही होंगी। जब ये सारा पूरा अमाउंट कट जाएगा ये खुद ब खुद सिस्टम इसको क्लोज मार्क कर देगा। अगर आप चाह रहे हैं कि इसका किसी महीने ना कटे पैसा किसी भी वजह से, तो आप यहाँ पे अमाउंट उसकी 0 कर देंगे और पेरोल चला देंगे। सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पे डिडक्शन में आप अमाउंट उसकी 0 कर देंगे और पेरोल आप रन कर देंगे तो उसके पैसे नहीं कटेंगे। बाद में आगे फिर आप इसका डिडक्शन में दोबारा अमाउंट डाल दें जो उससे अगले पीरियड से कटना शुरू हो जाएगा। इस तरह ये लोन आपके पास मैनेज होते हैं। अच्छा, फिर ये है हॉलीडेज़। हॉलीडेज़ जो है ये अटेंडेंस मार्क करने के लिए ज़रूरी है। जो भी पीरियड आपका होगा, जैसे अभी 15 दिन का लें तो 1 से लेके 15 जुलाई, इसमें अगर गवर्नमेंट की कोई छुट्टी आई है तो आपको यहाँ पे ऐड करानी होगी जो आपने बंदों को दी है। तो उस दिन अगर कोई अटेंडेंस मार्क नहीं होगी बंदों की तो वो एब्सेंट मार्क नहीं करेगा, तो उनकी सैलरी एक तरह से जारी होगी उस दिन की। तो यहाँ पर आके आप ऐड करा सकते हैं हॉलीडे, उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दें किस दिन का हॉलीडे है। तो पेरोल चलाने से पहले ये हॉलीडे आप ऐड करा लें ताकि उसके अंदर एब्सेंट ना मार्क करें उन लोगों को। एब्सेंट ऐसे मार्क होती है कि अगर एक भी पंच नहीं है किसी बंदे का और वो हॉलीडे भी नहीं है तो वो एब्सेंट कहलाता है, फिर तो पेरोल में उसके पैसे कटते हैं। ये हो गया। अच्छा, इन सब के बाद फिर ये है पेरोल। जब ये आप काम कर लेंगे उसके बाद फिर आप पेरोल पे आएंगे। अगर अटेंडेंस में सिंगल, जैसे यहाँ टाइम शीट हम जाते हैं ना, टाइम शीट में आके देखेंगे यहाँ पे ये सिंगल पंच आ रहे हैं,
तो सिंगल पंच वालों के ये तो खैर नॉर्मल है, क्योंकि ये आज 15 तारीख है तो 15 के ही हैं। लेकिन पुरानी डेट में अगर जाएँ, देखिए 14 तारीख में एक बंदे का यहाँ पे सिंगल पंच है, इसने सिर्फ एक पंच किया है 7:40 पे, यानी कि जाने वाला पंच किया है, सुबह आते वक्त इसने पंच नहीं किया। तो ये अकील ज़्यादा का एक अटेंडेंस में आपको ऐड करनी होगी, यहाँ अटेंडेंस में जाके, यहाँ जाकर अटेंडेंस में जाके आपको ऐड करना होगा। सुबह 8 साढ़े 8 जो टाइम में इसको इनपुट में आपको डालना होगा चेक इन में, तो फिर यहाँ पे सिंगल पंच ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब पहले आप ओके करेंगे, अटेंडेंस हॉलीडे डालेंगे, और अगर किसी का लोन नहीं काटना तो उसको आप ज़ीरो कर देंगे, और ये सारे काम आप कर लेंगे। उसके बाद फिर आप जाएंगे, ये सारे काम होंगे तो फिर आप जाएंगे पेरोल की तरफ, फिर आप करेंगे रन पेरोल। रन पेरोल आप करेंगे। रन पेरोल करने के लिए सबसे पहले पीरियड बनाना होता है उसका। देखें ऐड पे पीरियड आ रहा है, पीरियड अगर पहले से बना हुआ है तो आप उसको इस्तेमाल कर लें। अभी तो मैंने 2 बनाए हुए हैं, एक 15 दिन वाला है, ये 30 दिन वाले पे पीरियड है, और ये 15 दिन वाले पे पीरियड है, ये रहे। तो अभी हम इसके ऊपर काम करने जा रहे हैं। ये मैंने पहले बनाया हुआ है, नहीं बना हो तो आप यहाँ से बना सकते हैं। कितने दिन वाला पे पीरियड बनाना है, ये आपके वेरिएबल पे वाले लोग हैं और ये फिक्स पे वाले हैं। तो जैसे ही आप ये सेलेक्ट करेंगे तो इनकी पॉलिसी इनके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, और 30 दिन वालों की जो पॉलिसी है वो 30 दिन पे लगी हुई है। बहरहाल ये फ्रॉम और टू की डेट आप लेके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जैसे 1 से 15 अगस्त आप लिख देंगे तो यहाँ पर आपके पास ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ये दिखाएगी आपको। तो इस पे पीरियड की अभी कैलकुलेशन होगी जो भी हम पेरोल वगैरह बनाएंगे। सही है। पे पीरियड अगर पहले से ऐड हुआ है तो फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रीव्यू पेरोल करेंगे। ये पेरोल पूरा बना के लाएगा, आपने कुछ बनाना नहीं है। ये प्रीव्यू पेरोल किया हमने, देखें ये पूरा पेरोल दिखा रहा है इस मंथ का। ये हम 1 से 15 जुलाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपके 15 डेज़ में 15 डेज़ जिन एम्प्लॉय के अंदर सेलेक्ट हुआ हुआ है, यहाँ पे जब हम एम्प्लॉय मैनेज करते हैं, मैनेज में जाकर, तो यहाँ पे जो 15 डेज़ में सेलेक्ट हुए हैं वो सारे यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये उनका पेरोल आ गया। ये प्रीव्यू है, अभी ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इसका ध्यान रखिएगा। रन अभी नहीं हुआ है पेरोल, सिर्फ प्रीव्यू दिखाया है। इसके अंदर सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है। जैसे कि अगर ओवर टाइम आवर्स सही नहीं आ रहे तो अटेंडेंस सही नहीं लगी है कहीं पे, तो वो ओवर टाइम आवर्स जो है सही नहीं निकल के आएंगे। सैलरी वो ये, अगर आप ऐड कराना किसी की नई सैलरी ऐड कराना भूल गए, इस महीने चेंज हुई है तो पुरानी सैलरी आ जाएगी। न्यू सैलरी ऐड करा दी होगी, इस पीरियड से इफेक्टिव होगी तो नहीं आएगी। इसी तरह ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होकर आ रही हैं। ये रिपोर्ट है, तो जहाँ पर इस जो सोर्स इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, आपने जो है पहले उस सोर्स इन्फॉर्मेशन को सही कर लेना है यहाँ पर जाके, तो फिर आप उसको दोबारा आके इसके प्रीव्यू करना है। तो फिर ये जो कैलकुलेट करके ला रहा होगा ये सही ला रहा होगा जब आप सही कर लेंगे। यहाँ पे जिस तरह दिखा रहा है, ओपनिंग लोन ये है, डिडक्शन ये हो, ये क्लोजिंग ये है, तो नेट सैलरी ये बनती है। ये भी आपने प्रीव्यू किया है 15 दिन के पेरोल का, 1 से 15 तक का। अभी रन नहीं किया पेरोल, ये आ रहा है रन का बटन, ये मैंने दबाया नहीं है। तो रन आपने नहीं करना है जब तक आपने इसकी सारी करेक्शन नहीं करनी है। जो इसकी सोर्स इन्फॉर्मेशन है वो सब आपने डाल नहीं देनी है, जब तक आपने रन नहीं करना है। जब आप रन सारी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, पेरोल बिल्कुल सही होगा आपके पास, तो आप ये रन पेरोल का बटन दबाएंगे। रन पेरोल से होगा ये कि ये जितनी इन्फॉर्मेशन है सारी, ये सारी सिस्टम में अलग से राइट हो जाएगी। अभी राइट नहीं हुई है, सिर्फ कैलकुलेट करके आगे आपको व्यू करा रहा है। फिर ये सेव कर लेगा सिस्टम में कि इस पीरियड में ये सारी सैलरी और ओवर टाइम वगैरह हमने इसको दिए हैं, सारी चीज़ें सेव कर लेगा। और लोन की डिडक्शन भी अपने पास रिकॉर्ड कर लेगा कि इस पीरियड में डिडक्शन हो गई। अब जब आप नेक्स्ट पीरियड ओपन करके उसका पेरोल चलाएंगे तो इसको यहाँ से दिखाएगा, इसको ओपनिंग बैलेंस दिखाएगा, फिर जो अभी क्लोजिंग दिखा रहा है यहाँ पे। अगर आप पीरियड रन नहीं चलाएंगे तो अगले पीरियड में भी यही आ रहा होगा, क्योंकि आपने रन पेरोल नहीं किया था। ये पीरियड रन बोल दिया था मैंने। रन पेरोल जब आप करेंगे उसके बाद जाके पूरा पेरोल जो है वो सेव हो जाता है। इन सब की डिडक्शन की एंट्रीज वगैरह सिस्टम में सेव हो जाती हैं, जो आपको रन पेरोल करने के बाद दिखेंगी भी। बहरहाल अगर अब जैसे ये मेरा पेरोल बिल्कुल सही है तो मैं ये रन पेरोल कर दूँगा। सही है, रन पेरोल करा। अब देखें ये यहाँ पर लेकर आ गया मुझे, इस पेज पे ये लेकर आ गया पेरोल के पेज पे। अब इसकी रिपोर्ट रेडी है। आप यहाँ से इसका पीरियड सेलेक्ट करें, जैसे 1 से 15 वाला, और इसको ओपन करके आप देख लें। यहाँ पे डेटा आ रहा है, इसका मतलब सिस्टम में पेरोल रिकॉर्ड हो गया है आपका, सबकी डिडक्शन हो गई हैं, सारी चीज़ें सेव हो गई हैं सिस्टम में इस पीरियड की। अब जब आप अगले पीरियड का चलाएंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये इसी तरह रहेगा। जब भी इस पीरियड का आप खोल के देखेंगे, अगले पीरियड में अगर चेंज किया होगा तो वो दिखेगा आपको।
ये अब सेव हो चुका है पेरोल आपका, ठीक है। सिस्टम में सारी एंट्री रिकॉर्ड हो गई हैं। आप यहाँ से इसको एक्सपोर्ट वगैरह कर सकते हैं या प्रिंट निकाल सकते हैं। अच्छा, ये सिस्टम में एंट्री कौन सी रिकॉर्ड हुई है, ये कुछ काम करता है रिकॉर्ड करने के। जैसे लोन में आके ये एंट्री करता है। मैं अगर लोन में जाता हूँ, देखिए मैं लोन में जा रहा हूँ, तो ये देखिए ये सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको मैंने बताया लोन दिए हैं, और यहाँ पर मैंने कहा था कि आपके पास एंट्रीज शो होंगी। ये देखें यहाँ पर ये पेरोल की डिडक्शन की एंट्री शो हो गई कि अब तक इसके 1000 रुपये कटे हैं, माइनस में आ रहा है ये। इस तरह अगले महीने का पीरियड पेरोल चलाएंगे और आएगा और आएगा। जब ये पूरे हो जाएंगे पैसे तो खुद ब खुद ये सिस्टम यहाँ पे इसको क्लोज मार्क कर देगा। जैसे कि देखें यहाँ पे हुआ है बरकत, हमने पेरोल चलाया, शुरू में यहाँ पे नहीं था, लेकिन अब ये क्लोज मार्क हो गया है क्योंकि इसकी ये लोन पेमेंट ये ख़त्म हो गई है इस महीने। तो आप जाके इसके अंदर देख भी सकते हैं कि ये एक ही मंथ इतना लोन बचा हुआ था इसका, 1 जुलाई की शुरू में 1 जुलाई में ये डिडक्शन इसकी होनी थी। तो ये जैसी डिडक्शन हुई, क्योंकि ये बराबर हो गया इसका टोटल और ये, तो यहाँ पे इसने मार्क कर दिया। इस तरह ये जब भी आप पेरोल चलाएंगे, भले फिक्स सैलरी वाले हों या वेरिएबल वाले हों, तो उनके एम्प्लॉय के अंदर डिडक्शन मार्क हो जाएगी। अब ये देखें जिनमें 0 आ रहा है इनमें भी हो सकता है लोन हो, लेकिन ये मंथली वाले हैं। तो जब आप इनकी 30 तारीख 1 तारीख को जब इनका पेरोल आप चलाएँगे, पूरे मंथ के बाद 30 दिन वाले हैं ये, तो फिर इनकी भी यहाँ पे लोन की डिडक्शन आ जाएगी। अभी हमने 1 से 15 तारीख तक का चलाया 15 डेज़ वाले एम्प्लॉयज़ का, तो इस तरह यहाँ पे ये आ रही है, ठीक है। तो अगर आप पेरोल चलाते हैं तो ये एंट्रीज होती हैं। और यहाँ पर 1 मिनट बेटा उस कमरे में जाओ, तो उधर जाओ उधर। तो ये सारी एंट्रीज होती हैं यहाँ पर लोन की जब आप पेरोल चलाते हैं, और ये क्लोज मार्क कर देता है यहाँ पर, और आपके पेरोल के यहाँ पे आके सेव कर लेता है तमाम एंट्रीज़ को। ये काम करता है जब आप रन करते हैं पेरोल। अच्छा, ये सब हो गया। अब अगर आप ये चाह रहे हैं कि जो ये एंट्रीज़ हुई हैं आपने बगैर चेक करे पेरोल रन कर दिया था, और आप चाह रहे हैं कि ये सारी एंट्री डिलीट हो जाए, तो एक एक को डिलीट करना, उसको मैंने अलाउ भी नहीं किया एक एक को डिलीट करने को, क्योंकि ताकि आपका डाटा सिक्योर रहे। तो अगर आपने सारी एंट्री डिलीट करनी है जो इस पे पीरियड की रन पेरोल ने करी थी, तो आप क्या करेंगे, रन पेरोल में दोबारा आएंगे। देखें ये इस पीरियड की बात हो रही है। अब ये यहाँ पे प्रीव्यू का बटन नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये हो चुका है और ये पीरियड लॉक हो गया है। अब इसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते, इसीलिए वहाँ पे एडिट वगैरह के ऑप्शन सारे नहीं आ रहे लोन वगैरह के अंदर, क्योंकि वो सिस्टम खुद डालता है और उसको लॉक कर देता है। तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप इसको रोल बैक कर दें। रोल बैक का मतलब रिवर्स कर देगा और सारी एंट्रीज़ हटा देगा जो उसने पेरोल के दौरान जो भी प्रोसेसिंग की है। अब ये अगर मैं रोल बैक करूँगा तो देखें रोल बैक हो गया, दोबारा प्रीव्यू का बटन आ गया, ये अनलॉक हो गया पीरियड आपका, यानी कि अब सारी एंट्री डिलीट हो चुकी हैं। अब ये मैं लोन के पेज पे जाऊँगा अगर, तो ये पुराना खुला हुआ है लोन का पेज, तो मैं जैसे यहाँ पे लोन के पेज पे अगर जाऊँगा तो देखें इनके अंदर यहाँ एक एक ट्रांजैक्शन आई हुई थी वो सब हट गई, ये क्लोज कर दिए थे जो उसने वो सब भी हट गए। तो उस पे रन पेरोल का इम्पैक्ट जो है वो कम्प्लीटली रिमूव हो गया है। अब आपने दोबारा अगर चलाना है वो करेक्शन करके आप दोबारा पेरोल को रन कर सकते हैं। तो इस तरह करके आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन पेरोल जो आप चलाते रहेंगे वो सेव होता रहेगा और यहाँ पे दिखने लगेगा। यहाँ पे वो पेरोल दिखेगा जो आप चला चुके हैं, जो सिस्टम में सेव हो चुका है। प्रीव्यू करने से यहाँ पे शो नहीं होता। जब आप रन पेरोल कर लेते हैं तो पूरी एंट्रीज लॉक हो जाती हैं सिस्टम में, रिकॉर्ड हो जाती हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास शो होता है। तो वो आप